नमस्कार। नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो टीवीएस मोटर्स कंपनी के डीलर हैं। इनका नाम शादाब अंसारी है। ये अंसारी टीवीएस के एमडी हैं। इनकी और भी ऑटोमोबाइल की कई फर्में चलती हैं। आप पूर्वांचल के एक बड़े और युवा व्यवसायी हैं। बहुत कम उम्र में आपने जो है व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रखा और समय रहते ही आपने गगन ऊंचाइयों को छू लिया। दीपावली और धनतेरस करीब है। जीएसटी घटने से व्यवसाय पर कितना अंतर हुआ है, इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है शादाब अंसारी साहब जो है जुड़ चुके हैं। आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब से जीएसटी घटा है व्यवसाय में कितना फर्क पड़ा है? जब से जीएसटी घटा है, माननीय मोदी जी ने 22 तारीख से जीएसटी ऑटोमोबाइल पर 28% से 18% कर दिया है। एक कहिए कि मानो सा एक अलग नवरात्र में त्यौहार देखने को मिला और जो खरीदार हैं गाड़ियों के, जो उपभोक्ता है और पब्लिक के अंदर एक अलग क्रेज देखने को मिला और लोगों ने जम के गाड़ी की खरीदारी की नवरात्र के शुभ अवसर पे। और धनतेरस के भी शुभ अवसर पर लोग गाड़ियों की बुकिंग ज़्यादा से ज़्यादा करा रहे हैं और ये एक ज़बरदस्त मार्केट में उत्साह पैदा किया जी। और माननीय मोदी जी समय जीएसटी 28% किया गया था, शुरुआती समय में व्यवसाय पर क्या असर पड़ा? शुरुआती समय में गाड़ियां जब 28% गवर्नमेंट ने लागू किया तो गाड़ियां महंगी हो गई, जिससे उपभोक्ता के अंदर काफ़ी निराशा देखने को मिला और जिनको ज़रूरत थी गाड़ी की वो गाड़ी फाइनेंस के थ्रू लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि गाड़ियों का रेट काफ़ी बढ़ गया था। और अभी जो कस्टमर एक चीज मैं आपको रोकूंगा। आपने कहा कि जीएसटी बढ़ने से फाइनेंस के थ्रू लोग लेना चाहते थे। जीएसटी घटने के बाद क्या लोग अधिक से अधिक नगद पैसा जमा करके गाड़ी ले रहे हैं या फिर फाइनेंस ही करा रहे हैं? नहीं, वो दोनों रेशियो अब बदल गया है जी। अभी जो जीएसटी घटने से बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो नगद की गाड़ी खरीद रहे हैं जी। और कुछ ऐसे भी कस्टमर हैं जो फाइनेंस के थ्रू भी गाड़ी ले रहे हैं। जी। लेकिन जिस समय जीएसटी बढ़ा था उस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंस से ही गाड़ियाँ लेना चाहते थे। बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब फाइनेंस से गाड़ियाँ ली जाती हैं उस समय नकदी जब गाड़ियाँ ली जाती हैं तो व्यवसाय पे क्या अंतर पड़ता है? व्यवसाय पे तो देखिए कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन जो उपभोक्ता गाड़ी खरीदता है जी। उसके पॉकेट पे असर पड़ता है। कैश में अगर गाड़ी जीएसटी घटने से लोग कैश गाड़ी खरीद रहे हैं तो गाड़ी की कीमत उतनी ही है और उसको लाभ है। फाइनेंस के थ्रू अगर गाड़ी खरीदेगा तो जो फाइनेंस कंपनियां फाइनेंस करती हैं वो किसी का 6% है, किसी का 8% है, किसी का 9% है। जो फाइनेंस का ब्याज लगता है वो उपभोक्ता की जेब पर असर भारी पड़ता है। जी। हम एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे कि जीएसटी घटने के बाद आपने जैसा कि अभी जानकारी दिया है कि नवरात्रि में जो है लोग बड़े उत्साह के साथ गाड़ियाँ खरीदे हैं। जीएसटी लगने के बाद और जीएसटी हटने के बाद आपके व्यवसाय पर कितना असर पड़ा? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन व्यवसाय निश्चित रूप से जीएसटी घटने के बाद 30 से 40% बढ़ा है जी। और उसका लाभ डीलरों को मिल रहा है, कंपनी को भी मिल रहा है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है सारी कंपनियों की और डीलर उसी हिसाब से गाड़ी बिल करा रहे हैं। कस्टमर की डिमांड लगातार बनी हुई है और इसका असर वो देखने को मिल रहा है और कस्टमर गाड़ी खरीद रहे हैं और दबा के बुकिंग भी करा रहे हैं। क्या स्थिति है इस समय ग्राहकों की आपके यहाँ? आप शोरूम में जब इन किए होंगे, आए होंगे हमारे, तो आप देखे होंगे कि अमूमन काफ़ी भीड़ शोरूम में लगी हुई है जी। और कस्टमर के अंदर उत्साह है, गाड़ी खरीद रहे हैं, गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं, गाड़ी की बुकिंग करा रहे हैं ग्राहक नवरात्र, धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर। तो ये स्थिति आपने देखा है, उसको देख रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल धनतेरस पर जो है व्यवसाय जाने की क्या स्थिति है? पिछले साल के बनिस्बत इस साल धनतेरस पर व्यवसाय कम से कम 30 से 35% बढ़ेगा। बढ़ करके बिल्कुल।
तो धनतेरस की तैयारी पब्लिक में शुरू हो गई है, आपके शोरूम में तो शुरू हो गया है, देखा गया है आपके यहाँ जो है सारे लोग जो है गाड़ियों का जो है चल रहा है, लेकिन पब्लिक में भी तैयारी शुरू हो गई। पब्लिक में भी तैयारी है और धनतेरस में गाड़ी के शुभ अवसर पर गाड़ी खरीदने के लिए ग्राहक अभी से शोरूम पर आप देखें भीड़ लगी हुई है, वो गाड़ियों की बुकिंग कराना चालू कर दिया है और काफ़ी अच्छी स्कीम ग्राहक को मिल रही है, हमारे उपभोक्ता को मिल रही है और कई सारे और भी निश्चित उपहार मिल रहे हैं। फुल टैंक पेट्रोल फ्री मिल रहा है, हेलमेट फ्री मिल रहा है, निश्चित उपहार हर गाड़ी के साथ मिल रहा है और आप मान के चलिए कि जो गाड़ी 20 तारीख से पहले 1 लाख की मिलती थी, अभी वो गाड़ी की कीमत हो गई 90,000 रुपये। 10,000 रुपये का जो 10,000 रुपये का तो सीधे लाभ हो गया। जी जी। अंतिम सवाल हम आपसे पूछेंगे कि क्या तैयारी चल रही है धनतेरस को लेकर? धनतेरस को लेके काफ़ी सारी तैयारियां चल रही हैं। आपने देखा होगा शहर में बहुत सारी होर्डिंग लगी हुई है, स्कीम और ऑफर काफ़ी चल रहे हैं, कंपनी की तरफ से भी चल रहे हैं और हमारी डीलरशिप की तरफ से भी चल रहे हैं। किसी भी गाड़ी की खरीद पर निश्चित उपहार, निश्चित फुल टैंक पेट्रोल, उसके साथ साथ हेलमेट फ्री, उसके साथ साथ चांदी का सिक्का फ्री, मतलब कई सारे उपहार चल रहे हैं और गाड़ी जो खरीदेगा उसको काफ़ी सारा लाभ भी मिलेगा। अच्छा, एक सवाल मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जीएसटी जिस समय लगा घटा नहीं था और जो गाड़ियां ले ली गई थी, जीएसटी खत्म होने के बाद उन गाड़ियों को भी कम रेट पे बेचा जा रहा है जी, तो जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, अब सरकार द्वारा जो बताया गया है, जो गाड़ियां हम लोग पहले उठा लिए थे चूँकि सीजन करीब था जी, तो वो गाड़ियों पर गवर्नमेंट रिम्बर्समेंट करेगी आगे आने वाले दिनों में, ये सरकार द्वारा बताया गया है। इसका अभी इंतजार आप लोगों को करना है? बिल्कुल, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सरकार जो कर रही है उस पर इंतजार करना जी जी जी, वो मिलेगा निश्चित जो है, और सरकार जो कहती है वो करती भी है और अधिकारी के संपर्क में भी हम लोग हैं। अधिकारी जीएसटी विभाग के मीटिंग्स ले रहे हैं, सारे डीलरों को बता भी रहे हैं और समय समय पर जागरूकता भी करते हैं, बताते हैं और इसका लाभ तो मिल ही रहा है। हम लोगों को इसका लाभ आने वाले समय में जरूर मिलेगा। तो आप सुन रहे थे टीवीएस मोटर्स कंपनी के डीलर शादाब अंसारी साहब को। अंसारी साहब जो हैं टीवीएस के जो है एमडी हैं और आपका जो शोरूम है वो बड़ी कमहरिया जो है ओवर ब्रिज के नीचे है और जनपद में इनकी और भी कई ऑटोमोबाइल की फर्म हैं और एकदम जुआ है। अभी भी आपकी उम्र जो है हमको लगता है कि 45-46 साल होगी और बहुत कम उम्र में जो है आपने जो है व्यवसाय शुरू किया था। और व्यवसाय शुरू करना महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवसाय को गगन ऊंचाइयों तक कैसे ले जाया जाता है अगर ये सीखना है तो शादाब अंसारी साहब से सीखें। जिस समय जीएसटी घटाई गई थी उस समय तमाम व्यवसायी जो है घबराए हुए थे, लेकिन उस समय भी शादाब अंसारी ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए ये कहा था कि जो हमारा नुकसान होगा हम उसकी भी भरपाई कर लेंगे और व्यवसाय में फायदा और नुकसान दोनों होता है, हम दोनों के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खासी होगा, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज।